दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हैं हम। आज से 34 साल कबल यहाँ पर आपने उस शहीद कायद की ललकार को सुना, जिनके खताबत का आगाज भी हुआ और इख्तिताम भी हुआ। तो इस शेर से हुआ, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वो हजार दिमागों का एक इंसान जाने कहां खो गया है, कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का जोरे बया गया है, और जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अल्लामा शहीद, तुम हमें याद ना आया करो, जब तुम हमें याद आते हो तो आंखें भीग जाती हैं। शामी साहिब ने कालम में लिखा था, अल्लामा तुम याद ना आया करो, जब तुम याद आते हो मोची दरवाजे का मैदान उसी ललकार और पुकार का मुंतज़िर नजर आता है। आज फिर मोची दरवाजा तुम्हारे लिए दस्तक दे रहा है, तुम्हारा मुंतज़िर है। एक वक्त वो था कि कल के कमजोर समझे जाने वाले लोग अल्लामा शहीद की आवाज पे लब्बैक कहते हुए मोची दरवाजे की तरफ कशां कशां चले आ रहे थे। आज मोची दरवाजा फिर उसी पुकार और ललकार का मुंतज़िर है। और अल्लामा शहीद, आपको क्या खिराजे तहसीन पेश किया जाए। जिस हज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। कितने इल्हामी अल्फाज थे अल्लामा शहीद के, अभी दुनिया में जिंदा हैं। कहने लगे कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए हो। मैं कहूंगा या रब, गुनाह तो बहुत है लेकिन शहादत की चादर को ओढ़ के आया हूं। किस किस्म के इल्हामी अल्फाज बताइए। कोई इंसान जिंदा हो, हाँ उन लोगों को पता चल जाता है जो हक व सदाकत के रास्ते पे चलते हैं। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, तूने आसान समझा है मुसलमान होना। उनके ये अल्फाज भी पूरे हुए और अब्दुल मजीद नदीम के अल्फाज मेरे कानों से टकराने लगे। उन्होंने कहा, इमाम मालिक की कब्र के पास जनाबे इब्राहीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, उनकी कब्र के पास अल्लामा शहीद बैठ रहे हैं। और बैठ के आहें सिसकियों में बदली, सिसकियां कराहों में बदली, हाथों को उठाया, अल्लाह ये 10,000 सहाबा की जगह है, यहाँ पे 10,000 सहाबा दफन हुए। अगर मुझ जैसे सहाबा के खादिम को भी यहाँ पे जगह मिल जाए, आपकी बारगाह में क्या कमी आएगी। और अब्दुल मजीद नदीम ने कहा, फिर जब मैंने अल्लामा शहीद की कब्र की जियारत की तो क्या देखा, वही जगह है, वही मकाम है। इमाम मालिक के पहलू पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जगह दी। मेरे भाइयों, यही वो मकाम है, यही वो जगह है जहां पर अल्लामा शहीद ने आखिरी खिताब करते हुए कहा था, आज हम 10 करोड़ नहीं हैं, आज हम 20 करोड़ से भी ऊपर हैं। अल्लामा शहीद ने यहाँ पे ये अल्फाज कहे थे, तुम 10 करोड़ अगर मरने का अज़म कर लो, रूस अमेरिका की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं और 10 करोड़ मुसलमान मरने का अज़म कर ले, कायनात की कोई ताकत इनको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, वो मिशन क्या था, वो मिशन क्या था, वो नजरिया क्या था। आज इल्हाद, कुफर और सेकुलरिज्म की ताकतें औरत मार्च की आड़ में सड़कों के ऊपर यलगार कर रही। ट्रांसजेंडर्स के झंडे लहराए गए, गेज और लेस्बियन के झंडे लहराए गए, एक ज़ूमानी नारा लगाया गया, कतरे हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए, जर्रे हो तो मिल जाओ शहरा नजर आए। इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लामा शहीद ने हुर्मते रसूल का दिफा किया और हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए
وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، سلسلہ رسم و سیاست کا فسود توڑ کر ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بات نہیں کر رہے ہماری سیاست نہ گولی کی سیاست ہے نہ لاٹھی کی سیاست ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح قرارداد پاکستان کے اندر بعد میں قرارداد مقاصد کو اس آئین کا دباچہ بنایا گیا، آرٹیکل 2 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، ریاست کا، پاکستان کا، سلطنت کا، ملک کا آئین اسلامی ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، قرآن و سنت کے ابلاغ اور تشریح کے لیے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے ریاست کوشش کرے گی۔ اس ریاست کے اندر معاذ اللہ رسول اللہ کے نکاح کے اوپر تبرہ ہو، اصحاب رسول کے اوپر جملے کسے جائیں، فکرے کسے جائیں، ہماری غیرت اور حمیت کو کوئی جوش لائے تو سمجھ جاؤ تم نے علامہ شہید کے مشن سے بھی غداری کی، تم نے جزدانی صاحب سے بھی غداری کی، قدوسی صاحب سے بھی غداری کی، محمد خان نجیب سے بھی غداری کی۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! فضائے بدر پیدا کر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، گتار اندر گتار اب بھی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب